हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम लेकर के आ गए हैं स्टैटिक जीके की एक अनदर टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर से स्पेसिफिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सो जितने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इसको हम एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। एंड यहाँ पे जितनी भी हमारी जो सीरीज़ चल रही है स्टैटिक जीके सीरीज़, इसमें हम अब जो भी टॉपिक लेके आ रहे हैं, चाहे वो हमने गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉयस किया हो, और ये आज हमारा है आर्ट एंड कल्चर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टॉपिक। सो यहाँ पे जो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये हम एमसीक्यू के थ्रू जो है ये रिवाइज कर रहे हैं। ये बेसिकली आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है। क्वेश्चंस जो हैं बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, ये पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एंड ये एसएससी एग्जाम से लेकर के यूपीएससी एग्जाम तक के लिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी वनडे एग्जाम आप देने जा रहे हो, कोई भी वनडे एग्जाम, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड। सो हमने जो स्टार्ट किया है, ये बहुत इजी क्वेश्चन से किया है। अच्छा, तो हम जो है हर सेशन में, यानी कि हर वीडियो और लेसन जो होता है, इसमें हम कवर करते हैं टॉप 50 एमसीक्यूज। ठीक है, सो ये बहुत मतलब इतने अगर आपने कर लिए तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करते हैं हर वीडियो में, चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई भी हम टॉपिक लेके आते हैं। जैसे आज हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला टॉपिक है, तो इस टॉपिक से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ लिए हैं, कवर किए हैं। सो स्टार्ट किया हमने सबसे इजी क्वेश्चन से। सो ये जो है, ये सबको पता होता है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है। काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। जो काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये क्यों फेमस है, ये भी पूछा जाता है, स्पीशीज़ के बारे में भी पूछा जाता है। सो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये फेमस है वन हॉर्न्ड राइनोसेरॉस के लिए। ठीक है, वन हॉर्न्ड राइनोस के लिए ये जो है फेमस है। एंड अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड की जो 3/4 पॉपुलेशन है, 3/4 पॉपुलेशन जो है वन हॉर्न्ड राइनोसेरॉस की, राइनो की, वो हमें काजीरंगा नेशनल पार्क में ही देखने को मिलती है। ठीक है, वर्ल्ड की 3/4 पॉपुलेशन काजीरंगा नेशनल पार्क में वन हॉर्न्ड राइनो की। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम। नेक्स्ट है, विच वॉज द फर्स्ट कल्चरल साइट फ्रॉम इंडिया टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को लिस्ट इन 1983। सो यूनेस्को लिस्ट में जो है इंडिया की फर्स्ट साइट जो डिक्लेयर हुई थी वो 1983 में हुई थी। और 1983 में 4 साइट्स जो हैं इसको इंक्लूड किया गया था, इंस्क्राइब्ड किया गया था यूनेस्को लिस्ट में। ठीक है, और ये 4 साइट्स जो हैं, ये कौन कौन सी 4 साइट्स हैं, तो अगर हम इन 4 साइट्स की बात करते हैं तो 1983 में इंक्लूड किया गया था। सबसे पहली 4 साइट्स ऐड हुई थी अजंता केव्स। ठीक है, अजंता केव्स था, एंड एलोरा केव्स था। एलोरा केव्स के अलावा हमारा था एक आगरा फोर्ट, एंड लास्ट हमारा ताजमहल। ठीक है, तो ये चारों ही आपको याद रखनी है। 1983 में 4 साइट्स इंस्क्राइब की गई थी यूनेस्को लिस्ट में, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो सकता है। ठीक है, हमारा आंसर जो हो सकता है ए एंड बी दोनों ही हो सकता है, अजंता केव्स एंड ताजमहल। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको चारों बता दिए। 4 इंस्क्राइब किए गए थे 1983 में एक साथ यूनेस्को लिस्ट में। सो यहाँ पे हमारा दोनों ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शांति निकेतन वॉज इंस्क्राइब्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2023 इट इज़ लोकेटेड इन। सो शांति निकेतन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ, ये है हमारा वेस्ट बंगाल में। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, कितनी बार जो है वो डिटेल में पूछ लेते हैं, बीरभूम स्टेट पीसीएस में स्पेसिफिकली। सो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है ये, वेस्ट बंगाल के। ये आपको पता होना चाहिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अच्छा, और आपको ईयर भी पता होना चाहिए क्योंकि ये रिसेंट वाले हैं थोड़े। सो ये 2023 में इंक्लूड किया गया था शांति निकेतन को। अब नेक्स्ट है, द फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉज बिल्ट बाय। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किसने बिल्ड करवाया था सन टेम्पल एट कोणार्क। सो कोणार्क जो है ये कहाँ है, सो सन टेम्पल एट कोणार्क की अगर हम बात करें तो इसे बनवाया था किसने, नरसिम्हा वन ने। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर, नरसिम्हा वन। अच्छा, और ये जो थे, ये रूलर कौन सी डायनेस्टी के थे, ये थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे, ये किंग थे नरसिम्हा वन। और इन्होंने ये 13th सेंचुरी में जो है ये कंस्ट्रक्ट करवाया था सन टेम्पल एट कोणार्क। अच्छा, और यहाँ पे अगर हम बात करें सन टेम्पल एट कोणार्क, तो ये सन टेम्पल जो है इसको और क्या कहा जाता है, सो इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं ब्लैक पगोड़ा। सो ब्लैक पगोड़ा, ये आपको याद होना चाहिए, एक वाइट पगोड़ा भी है, ये ब्लैक पगोड़ा है। तो सन टेम्पल एट कोणार्क, इसको ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है ना। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर करंटली प्रेजेंट इन इंडिया। सो करंटली पूछ रहे हैं, बिल्कुल रिसेंट, तो आप लोग
जब भी पढ़ के जाएँ तो रिसेंट वाले ज़रूर पढ़ के जाएँ। तो यहाँ पे अब टोटल कितने हो गए हैं? टोटल हो गए हमारे 45, ठीक है। सो 45 जो है इंडिया में साइट्स हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर इंक्लूड है। और लेटेस्ट वन जो है ये अभी जुलाई 2026 में जो है इसको इंक्लूड किया गया था। और ये कौन सा है? ये बेसिकली एंशंट बुद्धिस्ट साइट्स जो है सारनाथ में, एंशंट बुद्धिस्ट साइट्स ऑफ सारनाथ, इसको इंक्लूड किया गया है। कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। और इसको इंक्लूड किया है एज ए 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अच्छा, और 44th वाला जो था ये हमारा 2025 में इंक्लूड हुआ था। और ये क्या था? ये था मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, ठीक है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। इसमें बहुत सारे फोर्ट्स थे। अगर आप लोग पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये फोर्ट्स के नाम भी पढ़ लीजिएगा कि कौन से फोर्ट्स, मतलब कौन सा फॉरेस्ट फोर्ट था, कौन सा आइलैंड फोर्ट था। तो ये बहुत सारे फोर्ट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे फोर्ट्स हैं, ठीक है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में काफ़ी सारे फोर्ट्स कवर होते हैं। अब अगर आप स्टेट पीसीएस देने जा रहे हैं तो वहाँ पे इन फोर्ट्स के बारे में आप लोगों को पढ़ के जाना है, ठीक है। अगर आप एसएससी वगैरह का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतनी ज़रूरत नहीं है, बट अगर हायर लेवल एग्जाम है, पीसीएस है, यूपीएससी है, तो आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा 44th था, 2025 में इंक्लूड हुआ है। अभी रिसेंट वाला जो है 2026 में इंक्लूड हुआ है, 2 महीने पहले। ये कौन सा है 2026 वाला? ये हमारा सारनाथ में जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं, ठीक है, एंशंट बुद्धिस्ट साइट्स ऑफ सारनाथ, तो ये इंक्लूड किया गया है एज ए 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The next question is the Great Living Chola temples are located in which Indian state? So जो Great Living Chola temples जो है ये बेसिकली इसको किन टेम्पल्स को कहा जाता है? सो ये ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स जो है इसमें ये तमिलनाडु में है। एंड यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, और इसमें जो कौन कौन से टेम्पल्स आते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बृहदेश्वरा टेम्पल आता है, इसमें गंगई कोंडा चोलापुरम आता है, एंड एरावतेश्वरा टेम्पल आता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, ये तीनों टेम्पल इसमें आते हैं। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स कहते हैं इनको। कहाँ? ये तमिलनाडु में। सो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इंडियन साइट वॉज इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट? जो क्या है? रमप्पा टेम्पल, ठीक है, रमप्पा टेम्पल, जिसे रुद्रेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं। सो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि रमप्पा टेम्पल जो है, एक तो आपको यहाँ से पता चल गया कि रमप्पा टेम्पल 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट था, ठीक है, जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ था। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन से इंडियन स्टेट में रमप्पा टेम्पल, ठीक है। सो रमप्पा टेम्पल जो है ये है हमारा तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में। और तेलंगाना में भी स्पेसिफिकली अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ लें तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। मुलुगु डिस्ट्रिक्ट, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विच एंशिएंट एम्पायर? सो हम्पी कहाँ है? हम्पी है कर्नाटका में, ठीक है, हम्पी है कर्नाटका में। एंड यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स था हम्पी में, ये कौन से एम्पायर का जो है कैपिटल रहा है? तो ये कौन से एम्पायर का कैपिटल रहा है? ये रहा है विजयनगर एम्पायर का कैपिटल, ठीक है। हम्पी है कर्नाटका में, ये मैंने आपको बता दिया। और ये था हमारा विजयनगर एम्पायर। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड सेंचुरी कौन सी थी? 14th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर का रूल था। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इज़ द ओनली मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया? सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 45 है टोटल, ठीक है। अब इन 45 में कल्चरल साइट्स हैं कुछ, ठीक है, कुछ जो है नेचुरल साइट्स हैं, एंड एक ही साइट है इंडिया में जो मिक्स्ड है, यानी कि वो नेचुरल एंड कल्चरल दोनों ही सिग्निफिकेंस रखती है। और ऐसी कौन सी साइट है? ये हमारा सिक्किम में जो कि है हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क। सो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये जो है मिक्स्ड कैटेगरी में आता है, ठीक है, मिक्स्ड कैटेगरी में आता है, जिसमें यानी कि ये नेचुरल साइट भी है एंड ये कल्चरल साइट भी है ना। तो ये एक लौता ही है इंडिया में ऐसा साइट जो मिक्स्ड कैटेगरी में आता है, और ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क। अच्छा, ये कंचनजंगा नेशनल पार्क ये है कहाँ? कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम में। आपको स्टेट भी पता होना चाहिए क्योंकि मैच द फॉलोइंग में दे देते हैं सिक्किम, ठीक है। एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस कहाँ है? मानस है असम में, ठीक है, मानस है असम में। एंड अगर हम बात करते हैं नंदा देवी, सो नंदा देवी टेम्पल कहाँ है? नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? ये है हमारा उत्तराखंड में, नंदा देवी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। एंड सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में। सो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन जितने भी थे मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है द हड़प्पन सिटी ऑफ धोलावीरा इंस्क्राइब्ड एज ए यूनेस्को साइट इन 2021 इज इन विच स्टेट? सो धोलावीरा साइट ये मैंने आपको बहुत बार बताया जब हमने हिस्ट्री क्विज कर रहे थे, जब हिस्ट्री एमसीक्यू हमने किया कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। सो वहाँ पे मैंने आपको ये बार बार बताया धोलावीरा वाला। और जितनी भी हड़प्पन साइट्स हैं तो इनमें से एक ही, जितनी भी हड़प्पन साइट्स हैं उनमें से सिर्फ एक है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है, और वो है धोलावीरा, ठीक है। और धोलावीरा क्यों किया गया है? बिकॉज ऑफ इट्स वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट इन लोगों का इतना अच्छा था, इसकी वजह से इसको इंक्लूड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अच्छा, और ईयर कौन सा था, कब इंक्लूड किया गया? 2021 में। एंड धोलावीरा है कहाँ? यहाँ पे पूछ रहे हैं गुजरात में। सो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, गुजरात। नेक्स्ट है, और ये जो है कौन सी साइट बनी थी? धोलावीरा, मतलब नंबर कौन सा था इसका? 40th, ठीक है, 40th। अभी हमने ऊपर देखा था 39th साइट,
और ये ढोलावीरा जो था, ढोलावीरा इंक्लूड हुआ है एज ए 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2021। है कहाँ? गुजरात में है। और किस वजह से इसको इंक्लूड किया गया है? फॉर इट्स वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से इसको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है सेक्रेड एंजेम्बल्स ऑफ द होयसालास आर लोकेटेड इन विच स्टेट। सो ये होयसालास जो है सेक्रेड एंजेम्बल्स ऑफ होयसालास, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये है कहाँ? होयसालास बेसिकली इसमें टेम्पल्स है, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं काफ़ी सारे। एंड यहाँ पे जो है ये है कर्नाटका में। कहाँ? ये कर्नाटका में। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसमें जो है कौन कौन से आते हैं, ठीक है? सो बेलूर, हेलाबिडू एंड सोमनाथापुरा, ठीक है? सोमनाथापुरा ये सब जो है होयसाला टेम्पल्स में आते हैं। 3-4 टेम्पल्स हैं, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो कि इंक्लूड होते हैं होयसाला टेम्पल्स में। ये है कर्नाटका में। एंड इसको जो इंक्लूड किया गया था, ये इंक्लूड किया गया था एज ए 42nd साइट, ठीक है? 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये इंक्लूड किया गया था किसे? होयसाला टेम्पल्स को। है कहाँ? कर्नाटका में। कौन कौन से कवर होते हैं? एक होता है बेलूर में है, एक हेलाबिदू में है, एक सोमनाथपुरा में है, ठीक है? अब नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वर द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एंड इसको इंक्लूड किया गया है 2003 में। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर 2003। नेक्स्ट है हमारा रानी की वाव द क्वींस स्टेप वेल इज डिपिक्टेड ऑन विच इंडियन करेंसी नोट। अच्छा, तो ये ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 50 का नोट है, 100 का नोट है, 200 का नोट है, 500 का नोट है। तो इन नोट्स के पीछे जो है कोई भी मॉन्यूमेंट है, ठीक है? आपने देखा होगा मॉन्यूमेंट है ना? तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि जो रानी की वाव है, रानी की वाव मॉन्यूमेंट जो है क्वींस स्टेपवेल, ये कौन से नोट पे है, यानी कि कौन से नोट पे है? तो ये है 100 रुपी नोट पे, ठीक है? ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। अच्छा, और बाकी अगर हम बात करें रुपी 50, 200 एंड 500, तो इन नोट्स के पीछे कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं? तो 50 नोट, अगर हम रुपी 50 की बात करते हैं तो रुपी 50 के पीछे कौन सा मॉन्यूमेंट है? रुपी 50 के पीछे जो है हम्पी, जो अभी हमें ऊपर डिस्कस किया था, हम्पी कर्नाटका में। तो हम्पी विद चैरियट्स, ठीक है? तो हम्पी में जो टेम्पल्स है बेसिकली वो रथ के शेप्स के हैं, रथ शेप के हैं। तो वही हम्पी जो है ये हमारा रुपी 50 नोट के पीछे है। एंड 100 नोट के पीछे हमने देख लिया रानी की वाव। 200 नोट की अगर हम बात करें तो रुपी 200 के पीछे जो है ये सांची स्तूपा है, ठीक है? सांची स्तूपा, सांची स्तूपा। और सांची स्तूपा है कहाँ? सांची स्तूपा है मध्य प्रदेश में। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ लेते हैं। तो सांची स्तूपा 200 रुपी नोट के पीछे एंड 500 नोट के पीछे, 500 रुपी के पीछे, रुपी 500 के पीछे कौन सा है? रेड फोर्ट, ठीक है? रेड फोर्ट है। रुपी 500 रेड फोर्ट, 200 सांची स्तूपा, ठीक है? 100 नोट रानी की वाव, 50 रुपी 50, इसके पीछे कौन सा है? हम्पी, हम्पी। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है विच सेंचुरी इन असम इज बोथ अ नेशनल पार्क एंड अ यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो मैंने आपको बताया कल्चरल साइट्स होती हैं, कल्चरल साइट होती है, नेचुरल साइट होती है एंड मिक्स्ड साइट होती है। मिक्स्ड साइट हमने देख ली थी, इकलौती मिक्स्ड साइट कौन सी है? कंचनजंगा है, सिक्किम में, है ना? और यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे कि यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है और नेशनल पार्क भी है ये असम में। तो ऐसा कौन सा जो है नेशनल पार्क है जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड होता है, ठीक है? तो ये कौन सा है? ये है हमारा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है एंड मानस नेशनल पार्क भी है, ठीक है? नेशनल पार्क भी है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अच्छा, और इसको इंक्लूड कब किया गया था? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की लिस्ट में 1985 में, ठीक है? तो ईयर आपको पता होना चाहिए 1985 में। अब नेक्स्ट है द हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान यूनेस्को साइट इंक्लूड्स हाउ मैनी मेजर फोर्ट्स। अच्छा, जो ये हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान है, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान ये भी इंक्लूड है यूनेस्को की लिस्ट में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ये भी इंक्लूड है। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि जो हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान है इसमें कितने फोर्ट्स कवर होते हैं, ठीक है? इसमें कितने फोर्ट्स इंक्लूड हैं हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में? तो इसमें कितने टोटल हैं? टोटल है 6 हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में, टोटल 6 फोर्ट्स हैं। अच्छा, और इनका नाम आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ये 6 फोर्ट कौन कौन से? एक तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट, गागरोन फोर्ट, आम्बेर फोर्ट एंड जैसलमेर फोर्ट। तो ये 6 फोर्ट्स हैं टोटल जो कवर होते हैं हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक और बार रिवाइज करवा देती हूँ, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आम्बेर एंड जैसलमेर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिफेंटा केव्स फेमस फॉर लॉर्ड शिवा स्कल्पचर्स आर लोकेटेड ऑन एन आइलैंड नियर। सो एलिफेंटा केव्स जो है ये लॉर्ड शिवा स्कल्पचर इसमें देखने को मिलता है एलिफेंटा केव्स में। एंड ये पूछ रहे हैं कि कौन से मतलब ये आइलैंड के पास है, एक आइलैंड के पास कौन से स्टेट में, ठीक है? तो ये एलिफेंटा केव्स का ये है महाराष्ट्र में।
एलिफेंटा केव्स जो है महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में इनमें से कौन सी स्टेट है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, मुंबई। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। अच्छा, और यहाँ पे जो है अगर हम आइलैंड का स्पेसिफिकली नाम देखें तो घरापुरी आइलैंड, ये आइलैंड का नाम है घरापुरी आइलैंड, कहाँ है? मुंबई में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्किटेक्ट डिजाइन द कैपिटल कॉम्प्लेक्स इन चंडीगढ़ आ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अच्छा, तो ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है ये चंडीगढ़ में है एंड इसको जो है इसके आर्किटेक्ट का नाम पूछ रहे हैं बेसिकली। तो ये एक फ्रेंच स्विस आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था ली कॉर्बिजर, ठीक है, ली कॉर्बिजर। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। यही आर्किटेक्ट थे जिन्होंने डिज़ाइन किया था किसको? जो चंडीगढ़ में कैपिटल कॉम्प्लेक्स। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है द विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई वर एडेड टू द यूनेस्को लिस्ट इन। तो ये विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स जो है इसको भी इंक्लूड किया गया था यूनेस्को लिस्ट में, और ये कौन से ईयर में जो है इंक्लूड हुआ था? तो ये हुआ था 2018 में। सो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2018 मुंबई में है विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स, यूनेस्को की इसमें इंक्लूड किया गया था 2018 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया यूनेस्को साइट इंक्लूड्स हाउ मेनी रेलवे लाइन्स। तो टोटल जो है वो 3 रेलवे लाइन्स जो है वो इंक्लूड होती हैं। 3 रेलवे लाइन्स जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में है इंडिया की। सो कौन कौन सी लाइन्स है ये आपको नाम पता होना चाहिए तीनों का ही। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 3, और नाम है इनका दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एंड एक है नीलगिरी माउंटेन रेलवे एंड लास्ट है कालका शिमला रेलवे, ठीक है, कालका शिमला रेलवे। तो ये तीनों रेलवेज हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड। सो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड कहाँ है ये? तो ये महाबोधि की अगर हम बात करें तो ये टेम्पल है गया में, और गया कहाँ है? गया है बिहार में, और यहाँ पे बेसिकली जो है लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिली थी। सो इस वजह से ये पूरा महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, ठीक है। सो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? तो हिमालयन से आप याद रख लीजिएगा हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे और भी जो है इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। कौन कौन से? एक तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ठीक है, एक है पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, पिन वैली खीरगंगा, ठीक है, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पत्तादकल शोकेसेस अ मिक्सचर ऑफ नदर्न एंड सदर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इट इज़ इन। तो ये जो है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट पत्तादकल शोकेस, तो ये जो है ये पूछ रहे हैं कहाँ पर है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे बता दिया, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें नदर्न एंड सदर्न आर्किटेक्चर स्टाइल हमें देखने को मिलते हैं, दोनों ही नॉर्थ एंड साउथ दोनों ही आर्किटेक्चर स्टाइल हमें देखने को मिलते हैं इस मॉन्यूमेंट में। एंड ये है कहाँ पे बेसिकली? तो ये है कर्नाटका में, पत्तादकल जो है कर्नाटका में है, मालाप्रभा रिवर के किनारे। सो कर्नाटका में है मालाप्रभा रिवर, अगर कभी रिवर पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए मालाप्रभा रिवर के किनारे। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे बेसिकली जो ये है बादामी चालुक्या स्टाइल भी कहते हैं इसको, बादामी चालुक्या स्टाइल भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मुगल रूलर बिल्ट द हुमायूंस टूम्ब इन दिल्ली। सो हुमायूं टूम्ब जो है ये किसने बनवाया था? तो हुमायूं टूम्ब जो है ये बनवाया था बेगम ने, जिसे हाजी बेगम भी कहा जाता है, जिन्हें हाजी बेगम भी कहा जाता है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज द केओलादियो नेशनल पार्क लोकेटेड। सो केओलादियो नेशनल पार्क जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट रामसर साइट भी है इंडिया की, केओलादियो नेशनल पार्क एंड चिलिका लेक, ठीक है, ये दोनों जो है फर्स्ट रामसर साइट थी, केओलादियो नेशनल पार्क एंड चिलिका लेक फर्स्ट रामसर साइट थी इंडिया की, दोनों एक साथ। और ये है कहाँ केओलादियो नेशनल पार्क? ये है राजस्थान में। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर राजस्थान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनेस्को साइट इज फेमस फॉर इट्स 11th सेंचुरी स्टेपवेल लोकेटेड इन पतन गुजरात। सो अभी हमने जो डिस्कस किया था कि ₹100 नोट के पीछे जो है क्या होता है? रानी की वाव। कौन सा मॉन्यूमेंट है? रानी की वाव, ठीक है। सो क्वींस स्टेपवेल ये 11th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, ठीक है, और ये कहाँ है? ये है गुजरात में, गुजरात के पतन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर रानी की वाव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्टर्न घाट्स वर इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट इन विच ईयर। सो वेस्टर्न घाट्स को इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ये कब किया गया था? ये किया गया था, अच्छा, और वेस्टर्न घाट्स को और क्या कहते हैं? सह्याद्री रेंज भी कहा जाता है, इसको इंक्लूड किया गया था 2012 में। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर,
ठीक है। अच्छा, और ये वेस्टर्न घाट्स जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, ये भी आपको याद रखना है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है वेस्टर्न घाट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जयपुर सिटी वॉज ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन। सो जयपुर सिटी को जो है इंस्क्राइब किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन से ईयर में? सो ये किया गया था 2019 में। एंड जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं, ठीक है, ये तो बहुत फेमस है, आपको पता होगा, पिंक सिटी भी कहते हैं इसको। एंड 2019 में इसको इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। एंड राजस्थान के और जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, और ईयर भी आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप लोग जिस स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उस स्टेट मतलब जिस जो भी स्टेट एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उस स्टेट का आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ पता होनी चाहिए, ईयर वगैरह सब। अब नेक्स्ट है यहाँ पे द सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश वॉज ओरिजिनली कमीशनड बाय विच एम्परर। सो सांची स्तूपा है मध्य प्रदेश में, ये मैंने आपको बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी नोट के पीछे कौन सा मॉन्यूमेंट है, ठीक है। तो सांची स्तूपा मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये कौन से रूलर ने बनवाया था। तो सबसे पहले जो है ये बनवाया था अशोका ने, सांची स्तूपा बनवाया था अशोका ने, ठीक है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंपानर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो ये कौन से स्टेट में है? सो ये है हमारा गुजरात में, ठीक है। सो गुजरात जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेलवे स्टेशन इन मुंबई इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इंक्लूड किया गया है? तो ये कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कौन सा स्टेशन, कौन सा रेलवे स्टेशन है? ये हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा, और इसका प्रीवियस नेम क्या है? इसका प्रीवियस नेम है, इसका पुराना नेम है विक्टोरिया टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस। अच्छा, इसको इंक्लूड कौन से ईयर में किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको इंक्लूड किया गया था 2004 में, 2004 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुंदरबन नेशनल पार्क इज फेमस फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ। तो सुंदरबन नेशनल पार्क, ये मैंने आपको बताया था, ये कहाँ है? ये है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। एंड ये किस चीज़ के लिए फेमस है? बहुत ज़्यादा। सो ये फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, रॉयल बंगाल टाइगर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स वॉज बिल्ट बाय रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी। सो खजुराहो टेम्पल जो है ये कौन से रूलर्स ने बनवाया था? तो ये बनवाया था चंडेला रूलर्स ने, ठीक है। खजुराहो टेम्पल्स है कहाँ? ये है मध्य प्रदेश में। एंड इसको बनवाया था चंडेलास ने, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये है कहाँ पे? ये है मध्य प्रदेश में खजुराहो टेम्पल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन वर्ल्ड हेरिटेज सिटी इन 2017। सो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में किसी सिटी को जो इंक्लूड किया गया था पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वो 2017 में किया गया था। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि वो कौन सी सिटी थी? तो ये थी अहमदाबाद, ठीक है। ये हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद जो 2017 में ये इंडिया की फर्स्ट सिटी बनी थी जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में इंक्लूड किया गया था 2017 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहारा इज इन विच स्टेट। सो नालंदा जो है ये सबको पता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये है बिहार में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिहार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। सो रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो ये पूरा ये कौन से रूलर के टाइम पे बना है? तो ये बना है 1638 में, 1638 में। एंड इस टाइम पे जो है किसका रूल था? इस टाइम पे रूल था शाहजहाँ का। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहाँ। अच्छा, और इस टाइम पे ही जो है कैपिटल को जो है आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। कैपिटल को, पहले कैपिटल थी आगरा, इसके बाद आगरा से जो है दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था कैपिटल को, आगरा से दिल्ली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फतेहपुर सीकरी वॉज फाउंडेड एज द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर बाय। अच्छा, फतेहपुर सीकरी जो है ये कंस्ट्रक्ट करवाया था किसने? ये करवाया था अकबर ने, ठीक है। और अकबर ने क्यों करवाया था? ये बेसिकली जो एक सूफी सेंट थे, एक सूफी सेंट थे शेख सलीम चिश्ती, और इनके ऑनर में जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी जो है ये पूरी सिटी जो है ये कंस्ट्रक्ट करवाई थी। नेक्स्ट है, और इसको अपनी कैपिटल बनाया था फिर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी केव्स आर देयर इन द अजंता केव्स ग्रुप्स। तो अजंता केव्स ग्रुप में जो है 29 to 30 टोटल केव्स हैं। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और ये कहाँ है? ये औरंगाबाद में, औरंगाबाद महाराष्ट्र। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलोरा केव्स फीचर द मोनोलिथिक कैलाश टेम्पल केव 16 इट वॉज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी। सो एलोरा केव्स की अगर हम बात करें तो ये कौन सी डायनेस्टी ने, मतलब कौन से रूलर्स ने जो है बनवाया था? तो ये राजपूता रूलर्स ने बनवाया था एलोरा का कैलाशा टेम्पल, राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन ने, ठीक है। राष्ट्रकूटा किंग थे ये कृष्णा
वन इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। रूलर का नाम भी आपको पता होना चाहिए, कृष्णा वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क आर लोकेटेड। सो नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अच्छा, और इसके अलावा नंदा देवी के अलावा और यहाँ पे और कौन कौन से जो है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क हमने देखा, नंदा देवी देखा, और यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजाजी नेशनल पार्क एंड उत्तराखंड में जो इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी जो है कहाँ है? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी। सो जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है महाबलीपुरम में, ये कौन से रूलर्स ने बनवाया था, कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया था? तो ये बनवाया था पल्लवा डायनेस्टी ने, ठीक है, जिसे ममल्लापुरम भी कहा जाता है, जहाँ पे रथ शेप के टेम्पल्स हैं। सो यहाँ पे पल्लवा डायनेस्टी जो है यहाँ पे पल्लवा डायनेस्टी जो हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया यूनेस्को साइट। तो मैंने आपको बता दिया था कौन कौन सा इंक्लूड है, तो आपको जब पता होगा कि कौन कौन से 3 रेलवे लाइन्स जो है, रेलवेज जो हैं, माउंटेन रेलवेज इंक्लूड हैं यूनेस्को के साइट में, तो आप बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। सो दार्जिलिंग वाला है, एक शिमला वाला है और नीलगिरी वाला है, ठीक है। सो दार्जिलिंग है, नीलगिरी माउंटेन है एंड कल का शिमला रेलवे है। सो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बिकॉज यहाँ पूछे नॉट, ठीक है, नॉट पूछ रहे हैं कि कौन सा इंक्लूड नहीं है। तो ये है माथेरन हिल रेलवे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा वर प्राइमरली कंस्ट्रक्टेड बाय कॉलोनिस्ट्स फ्रॉम विच नेशन, ठीक है। सो चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स जो हैं गोवा के, ये कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, ठीक है। ये कौन से मतलब कौन सी पावर थी, यूरोपियन पावर, जिसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? तो ये करवाया था पोर्टुगीज़ ने करवाया था। पोर्टुगीज़ रूलर जब थे तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें जो है कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पोर्टुगल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ककातिया रुद्रेश्वरा टेम्पल, जिसे हम रमप्पा टेम्पल भी कहते हैं, इज डेडिकेटेड टू विच हिंदू डिटी। सो ये रमप्पा टेम्पल जो है बेसिकली कौन से लॉर्ड को जो है डेडिकेटेड है ये टेम्पल? सो ये जो है ये किसके लिए है? ये लॉर्ड शिवा के लिए। रमप्पा टेम्पल लॉर्ड शिवा, जिसे हम रुद्रेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, लॉर्ड शिवा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ ब्रिक्स वर प्राइमरली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रमप्पा टेम्पल। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर फ्लोटिंग ब्रिक्स। तो फ्लोटिंग ब्रिक्स जो है ये यूज़ किए गए हैं रमप्पा टेम्पल में, रमप्पा टेम्पल रूफ में और फ्लोटिंग ब्रिक्स यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट है इन विच स्टेट आर द रॉक कट मॉन्यूमेंट्स ऑफ अजंता एंड एलोरा सिचुएटेड। सो अजंता एंड एलोरा ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। सो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बृहदेश्वरा टेम्पल एट थांजावुर पार्ट ऑफ ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। से मैंने आपको ऊपर बताया था कि ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में कौन कौन से टेम्पल्स आते हैं। सो ये वॉज बिल्ट बाय, तो ये किसने बिल्ट करवाया था? बृहदेश्वरा टेम्पल यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। सो ये करवाया था राजा राजा चोला वन ने। सो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, राजा राजा चोला वन। और ये थांजावुर का बृहदेश्वरा टेम्पल जो है ये कौन सी सेंचुरी में बना था? ये ईयर था 1010 CE, 1010 CE में बना था। और डायनेस्टी पूछना है तो चोला डायनेस्टी हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फोर्ट इन राजस्थान इज फेमस फॉर विजय स्तंभ एंड अ यूनेस्को साइट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के जो है वो टोटल 6 जो है फोर्ट्स इंक्लूड थे, ठीक है। तो इसमें से पूछते हैं कि कौन सा फोर्ट जो है राजस्थान में विजय स्तंभ के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये कौन सा जो है फोर्ट है? ये फोर्ट है हमारा चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। नेक्स्ट है जिसे हम टावर ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट है शांति निकेतन, द 41st यूनेस्को साइट ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड बाय। सो 41st यूनेस्को साइट है शांति निकेतन, है कहाँ? वेस्ट बंगाल में। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। और ये फाउंड किसने किया था? इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर जो थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। एंड ये देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ये फादर हैं इसके रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कोस्टल टेम्पल ग्रुप इन तमिलनाडु इज फेमस फॉर शोर टेम्पल एंड पंचारथास। तो ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया था एक्सप्लेनेशन में कि रथ टेम्पल्स हैं, कहाँ पे ये कौन से टेम्पल्स हैं? ये मैंने आपको बताया था, ये है महाबलीपुरम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, महाबलीपुरम टेम्पल्स जो है ये रथ शेप में टेम्पल्स बनाए गए हैं। महाबलीपुरम जिसे ममल्लापुरम भी कहते हैं, शोर टेम्पल्स है, 5 टेम्पल्स है रथ की शेप में, मोनोलिथिक रॉक आर्किटेक्चर है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो कौन सी स्टेट में जो है हाईएस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो ये है हमारा महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड टोटल कितनी है महाराष्ट्र में? टोटल 6 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं।
है ना, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सो अजंता केव्स हैं, एलोरा केव्स हैं, फिर हमने देखा था शिवाजी महाराज जो टर्मिनस था, सो यहाँ पे शिवाजी महाराज टर्मिनस था, और टोटल 6 हैं, ठीक है। अजंता केव्स, एलोरा केव्स एंड शिवाजी महाराज टर्मिनस था, एंड कास्ट प्लेट्यू है, एंड विक्टोरियन एंजेम्बल्स है। विक्टोरियन एंजेम्बल्स ये सभी हमने देख लिया था। और लास्ट है हमारा एलिफेंटा केव्स, ठीक है, एलिफेंटा केव्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 6 हैं टोटल। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स एंड कास्ट प्लेट्यू एंड विक्टोरियन एंजेम्बल्स एंड जो शिवाजी महाराज टर्मिनस था, ये तो टोटल 6 हो गए। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।